बखुदा लोगों के जायज़ काम कराना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। बगैर रिश्वत की चीज़ें नहीं होती, फाइलें नहीं हिलती हैं। जितना इन चीज़ों से बच सकते हैं बचें और अल्लाह से दुआ भी करें। एक और सवाल है कि चारों तरफ फितनों का अंबार है। सरकारी इदारों में बग़ैर रिश्वत के काम आगे चलाना बज़ाहिर बहुत मुश्किल नज़र आता है। बाद औक़ात सूरत हाल ऐसी बन जाती है कि मजबूरी में वो काम किया जाता है। इस सारी सूरत हाल में इन खराफात से कैसे बचा जाए? और मुझे पता है ये सवाल हर पाकिस्तानी का है कि इन हालात के अंदर कि जहाँ इंसान का जायज़ काम, नाजायज़ काम को तो आप छोड़ दें, मैं तो खुद यहाँ इतना आता हूँ, बखुदा लोगों के जायज़ काम कराना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। बगैर रिश्वत की चीज़ें नहीं होती, फाइलें नहीं हिलती हैं। मैं इसमें आपको सिर्फ ये नसीहत करूँगा कि देखें, अपने हद्दुल इम्कान इस बात की कोशिश करें कि इन चीज़ों को जितना आप अवॉइड कर सकते हैं इनको अवॉइड करें। जितना इन चीज़ों से बच सकते हैं बचें और अल्लाह से दुआ भी करें और ऐसे रवाबित भी पैदा करें कि जो आपको इन कामों में सहूलतकार के तौर पर आपकी मदद कर सकें। अब जिस तरीके से मैं कराची में देखता हूँ कि वो जमात ने वो जो बनाई है पब्लिक एड, तो लोगों के बड़े बड़े काम इस बुनियाद पे हो जाते हैं कि जी वो पब्लिक एड कमेटी के लोग जाएंगे तो ना उन्हें रिश्वत देने की ज़रूरत है ना उन्हें। इसी तरह के कुछ इदारे हमें हैदराबाद में भी बनाने चाहिए कि वो शनाख्त बन जाएं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ऐसे इदारे बनाएं कि वो लोग जब बात करें तो उनकी बात में इतना वज़न हो, ऐसी शख्सियात हों। मियाँ मोहम्मद शौकत साहब 7 नंबर में रहते थे। मुझे याद है कि शौकत साहब अगर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस चले जाएं तो डिप्टी कमिश्नर जो है वो अपनी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाता था कि शौकत साहब आपको आने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप सिर्फ हमें फ़ोन करते, हम आपका काम फ़ौरन हो जाता। अब ऐसे बाकिरदार लोग भी हमें अपने अंदर पैदा करने की और ढूंढने की ज़रूरत है कि जिनके ज़रिए से हम वो मसाइल के जो हकीकी मसाइल हैं हमारे, हम नाजायज़ काम की नहीं कह रहे, हम जायज़। और ख़ास तौर पे मैं ये कहता हूँ कि सिंध के जो शहरी इलाके हैं, देहाती इलाकों में भी हुकूमत ने जो तबाही बर्बादी मचाई है वो सबके सामने है, लेकिन शहरी इलाकों में जो हालात हैं, इन हालात में मैं बिल्कुल ये बात कहता हूँ कि ऐसे इदारे बनने चाहिए, ऐसी पब्लिक एड कमेटियाँ बननी चाहिए, ऐसी आवाज़ें बननी चाहिए कि जो कम से कम लोगों के जायज़ हुकूक उनको दिलाने के लिए कोशिश कर सकें।